अस्पृश्यों का विद्रोह, गांधी और उनका अनशन, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। विश्व में केवल हिंदू ही ऐसी जाति है जिसने समाज व्यवस्था का यानी मानव मानव के आपसी संबंध का धर्म द्वारा पवित्रीकरण करके उसे पवित्र, शाश्वत और अलंघ्य बना दिया। विश्व में केवल हिंदुओं की ही ऐसी जाति है जिसने अर्थव्यवस्था का यानी कामगारों के आपसी संबंध का धर्म द्वारा पवित्रीकरण करके उसे पवित्र, शाश्वत और अलंघ्य बना दिया। अतः यह कहना पर्याप्त नहीं है कि हिंदुओं की ही ऐसी जाति है जिसके पास धर्म की पवित्र संहिता है। वैसी ही संहिता पारसियों, इजराइलियों, ईसाइयों और मुस्लिमों में भी है। इन सबके पास पवित्र संहिताएं हैं। वे विश्वासों और अनुष्ठानों का पवित्रीकरण करके उन्हें पवित्र बनाते हैं, पर न तो वे आदेश थोपते हैं और न ही वे समाज व्यवस्था के किसी खास स्वरूप का यानी मानवों के परस्पर संबंध के किसी मूर्त रूप का पवित्रीकरण करते हैं और उसे पवित्र तथा अलंघ्य बनाते हैं। इस मामले में हिंदू बेजोड़ है। इस प्रवृत्ति ने जाति व्यवस्था को समय के थपेड़ों तथा समय के प्रहारों को झेलने की स्थायी शक्ति प्रदान की है। हिंदुओं जैसे संहिताबद्ध धर्म वाले अन्य लोगों से हिंदू एक अन्य दृष्टि से भी भिन्न है। हिंदू धर्म संहिता ईश्वरीय वाणी है। इसी कारण वेदों को श्रुति जिसे सुना गया हो कहा गया है। पारसियों, यहूदियों, ईसाइयों और मुस्लिमों को भेजी गई यह ईश्वरीय वाणी किस पर प्रकट की गई? ईश्वर की इस वाणी को किसने सुना? यहूदी कहेंगे कि इस वाणी को मूसा ने सुना, ईसाई कहेंगे कि उसे यीशु ने सुना और मुस्लिम कहेगी उसे मोहम्मद ने सुना। अब हिंदू से पूछिए कि वेदों में समाविष्ट ईश्वर की वाणी को किसने सुना? ईश्वर ने अपनी वाणी किसे सुनाई? हिंदू के पास कोई उत्तर नहीं है। वो इस व्यक्ति का नाम नहीं बता सकता जिसने ईश्वर की वाणी को सुना हो। स्वयं वेदों में इस बात का उल्लेख है कि किन किन मंत्रों की रचना किन किन ऋषियों ने की है, लेकिन हिंदू ये नहीं कहेंगे कि वेदों में निहित ईश्वर की अमुक वाणी को अमुक व्यक्ति ने सुना। ये अंतर वेदों के पवित्र स्वरूप को व्यापक संरक्षण प्रदान करता है, क्योंकि पवित्र ग्रंथ के रूप में बाइबल की आलोचना मूसा या यीशु के चरित्र की आलोचना करके की जा सकती है। इसी प्रकार पवित्र ग्रंथ के रूप में कुरान की आलोचना मुहम्मद के चरित्र की आलोचना करके की जा सकती है, लेकिन वेदों की आलोचना संदेशवाहक या संस्थापक के चरित्र की आलोचना करके नहीं की जा सकती। इसका सीधा सा कारण है कि कोई ऐसी व्यक्ति है ही नहीं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, धर्म की वो चट्टान है जिस पर हिंदुओं ने अपनी व्यवस्था का भवन खड़ा किया है। अब ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये कोई साधारण कोटि की कठोर चट्टान नहीं है, ये तो ग्रेनाइट की चट्टान है। सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम के बिना अस्पृश्य की भी अपनी दशा में सुधार नहीं कर सकते। सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के आमूल परिवर्तनवादी कार्यक्रम के बिना अस्पृश्य कभी भी अपनी दशा में सुधार नहीं कर सकते। भीमराव अंबेडकर। अस्पृश्यों की तुलना में अस्पृश्य के आपसी संबंधों की चर्चा अचरज का विषय हो सकती है। ये अचरज अकारण नहीं है। स्पृश्य वर्ग स्वयं में कोई पृथक वर्ग नहीं है जिसमें सभी स्पृश्यों को एक साथ रखा जा सके। वे स्वयं अनगिनत जातियों में बटे हुए हैं। हर हिंदू में अपनी जाति के उच्च होने की भावना रहती है। यदि इस विषमता को हम स्वीकार कर ले तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि सभी स्पृश्य जातियों को ये समूह में शामिल करना, सभी जातियों को एक समूह में शामिल करना और उन्हें अस्पृश्यों के विरुद्ध एक पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार करना एक ऐसा विभाजन करना है जिसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। अस्पृश्यों की तुलना में स्पृश्यों के इस विभाजन के कुछ कारण हो सकते हैं, पर जहाँ तक आधुनिक भारत का संबंध है, ये विभाजन बहुत ही वास्तविक और महत्वपूर्ण है। अगर हम चारों वर्णों के आपसी संबंधों पर एक बात पुनः विचार करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार स्पृश्यों का एक पृथक वर्ग बन गया है और किस प्रकार उसमें अस्पृश्यों से भिन्न और उच्च होने का भाव पैदा हो गया। सर्वप्रथम तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि श्री गांधी की भांति जो लोग चातुर्वर्ण्य को समाज का एक आदर्श रूप स्वीकार करते हैं, वे या तो चारों वर्णों के आपसी संबंधों के इतिहास को नहीं जानते अथवा किसी भ्रम में है, या फिर उस प्रयोजन के लिए एक
पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं, जिसे पूरा करना ही उनका उद्देश्य है। क्योंकि तथ्य ये है कि चारों वर्णों ने कभी ऐसे समाज का गठन नहीं किया जो स्नेह, सिख, भाईचारे पर या सहकारी प्रयास पर टिके आर्थिक संगठन पर आधारित हो। चारों वर्ण केवल आपसी विद्वेष की भावना से अनुप्राणित है। इनमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि कहा जाए कि हिंदुओं का सामाजिक इतिहास न केवल वर्ग संघर्ष का सामाजिक इतिहास है, बल्कि यह इतनी कट्टरता से लड़ा गया वर्ग युद्ध है कि मार्क्सवादी भी उसकी जोड़ के समानांतर दृष्टांत आसानी से प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। ऐसा लगता है कि जो सर्वप्रथम वर्ग संघर्ष हुआ उसमें एक पक्ष ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों का था और दूसरा शूद्रों का था। कात्यायन के स्रोत सूत्रों में कहा गया है कि जो लोग मंदबुद्धि है, जिन्होंने वेदों का अध्ययन नहीं किया है, जो नपुंसक है, जो शूद्र है, उनके अलावा अन्य लोगों को यज्ञ करने का अधिकार है। वेद के अनुसार केवल ब्राह्मणों, राजन्यों तथा वैश्यों को ये विशेषाधिकार प्राप्त है। मनु ये कहता है कि मूल अंग्रेजी की पांडुलिपि में उद्धरण नहीं दिया गया है। मनु ये भी कहता है कि मूल अंग्रेजी की पांडुलिपि में उद्धरण नहीं दिया गया है। इसकी तुलना वैदिक साहित्यों में शूद्रों के दर्जे से संबंधित उस काल के निम्नलिखित उदाहरणों तथा विवरणों से कीजिए, जो मनु तथा कात्यायन के काल से भी पुराना है। प्रोफेसर मैक्स मिलर ने 2 उदाहरणों की ओर ध्यान दिलाया है। उनमें दर्शाया गया है कि शूद्रों को गवेदु काचारू जैसे बड़े यज्ञों में शामिल किया जाता था। एक रथकार का है और दूसरा निषाद स्थपति का है। दोनों ही शूद्र थे। ये हम कह सकते हैं कि ये महत्व शूद्रों में असाधारण लोगों को दिया जाता रहा होगा। ये निर्विवाद है कि ये केवल रियासत नहीं थी, बल्कि शूद्रों द्वारा भोगा जाने वाला अधिकार था। वेद के ही एक अंग शतपथ ब्राह्मण में वो सूत्र दिया गया है जो ब्राह्मण पुरोहित द्वारा यज्ञकर्ता को बुलाने के बारे में है और वो हवि देने के लिए कहता है। ब्राह्मण के लिए वे कहता है कि यही यानी आओ। वैश्य के लिए वह कहता है कि अगाही यहाँ आओ। क्षत्रिय के लिए कहता है कि आद्रव झटपट यहाँ आओ और शूद्र के लिए कहता है आधाव दौड़कर यहाँ आओ। ये सूत्र बड़े ही महत्व का है। ये जताता है कि कभी शूद्र भी यज्ञ करने का अधिकारी था, अन्यथा वैदिक निर्देश में शूद्र यज्ञकर्ता के लिए संबोधन सूत्र को स्थान नहीं मिल सकता था। यदि शूद्र यज्ञ करने का अधिकारी था तो निश्चय ही वेद में अध्ययन का भी अधिकारी रहा होगा, क्योंकि कात्यायन के अनुसार केवल वे ही जो वेदाध्ययन करने के अधिकारी थे, यज्ञ करने के भी अधिकारी थे। ये तथ्य कभी शूद्र वेदाध्ययन के अधिकारी थे। एक ऐसा तथ्य है जिसका सम्यक समर्थन महाभारत के शांति पर्व में उल्लिखित परंपरा करती है। वहाँ भृंगु ऋषि ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि वर्ण का निर्धारण कैसे किया जाए। उत्तर इस प्रकार है, पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था। ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण ये सारा जगत ब्राह्मण ही था। बाद में विभिन्न कर्मों के कारण उनमें वर्ण भेद हो गया। जो ब्राह्मण द्विज अपने ब्राह्मणोचित धर्म का परित्याग करके विषय भोग के प्रेमी, तीक्ष्ण स्वभाव वाले, क्रोधी और साहस का काम पसंद करने वाले हो गए और इन्हीं कारणों से जिनका शरीर लाल हो गया वे क्षत्रिय भाव को प्राप्त हुए। जिन्होंने गौ से तथा कृषि कर्म द्वारा जीविका चलाने की वृत्ति अपना ली और उसी के कारण उनका रंग पीला पड़ गया तथा जो ब्राह्मणोचित धर्मों को छोड़ बैठे वे ब्राह्मण ही वैश्य भाव को प्राप्त हुए। जो शौच तथा सदाचार से भ्रष्ट होकर हिंसा और असत्य के प्रेमी हो गए, लोभावश व्याधों के समान सभी तरह के निंद्र कर्म करके जीविका चलाने लगे और उसी के कारण जिनका रंग काला पड़ गया वे ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो गए। इन्हीं कर्मों के कारण ब्राह्मणत्व से अलग होकर वे सभी ब्राह्मण दूसरे वर्ण के हो गए, किंतु उनके लिए नित्य धर्मानुष्ठान और यज्ञ कर्म का कभी निषेध नहीं किया गया है। इस प्रकार ये 4 वर्ण हुए जिनके लिए ब्रह्मा ने पहले ब्राह्मी सरस्वती वेदवाणी प्रकट की, लेकिन लोक विशेष के कारण शूद्र अज्ञान भाव को प्राप्त हुए। ब्राह्मी सरस्वती शब्द की व्याख्या करते हुए व्याख्याकार ने कहा है, वेद रहित सरस्वती की रचना पहले ब्रह्मा ने सभी 4 वर्णों के लिए की, लेकिन लोभ विशेष के कारण शूद्र अज्ञान तमस भाव को प्राप्त हुए और वेदाध्ययन के अनधिकारी हो गए।
शूद्रों का दर्जा घटाने के बाद वैश्यों की बारी आई। सर्वाधिक कटु वर्ग युद्ध ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच हुआ। हिंदू शास्त्रों में इन दो वर्णों के बीच वर्ग युद्ध का प्रचुर उल्लेख है। सर्वप्रथम संघर्ष ब्राह्मणों और राजा वेन के बीच हुआ। पहले कभी अंग नामक प्रजापति हुआ करता था। वो सत्य का संरक्षक था। वह अत्रि जाति का था और शक्ति में अत्रि जैसा ही था। प्रजापति वेन उसका पुत्र था। वेन को जैसे तैसे कर्तव्य की शिक्षा दी गई। मृत्यु की पुत्री सुनीता के गर्भ से उनका जन्म हुआ। काल की पुत्री के इस पुत्र ने अपने नाना से कुसंस्कार ग्रहण किया, अतः वो अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया और काम के वशीभूत होकर लोभी बन गया। इस राजा ने अधार्मिक आधार प्रणाली की स्थापना की। वेदाज्ञाओं को उल्लंघन कर धर्म विरुद्ध आचार व्यवस्था की स्थापना की और वो क्रूर कर्म करने लग गया। उसके शासन काल में लोग पवित्र ग्रंथों के अध्ययन और वशत्कार यज्ञ कर्म से विमुख हो गए। देवता यज्ञों में सोमरस के नैवेद्य से वंचित हो गए। उसने घोषणा कर दी, यज्ञ मेरे लिए है, मैं ही यज्ञ करता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, अतः हवि मुझे ही दी जाए और नैवेद्य भी मुझे ही अर्पित किया जाए। कर्तव्य संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वाले तथा दाय भाग पर झूठा अधिकार जताने वाले उस राजा से तब मारीची के नेतृत्व में सभी महर्षियों ने कहा, हे राजन, हम एक यज्ञ करना चाहते हैं। ये अनुष्ठान अनेक वर्षों तक चलेगा, अतः असत्य का आचरण न करो। तुम्हारा सनातन कर्तव्य नहीं है। तुम अत्रि के वंशज हो और तुम्हारा कर्तव्य अपनी प्रजा का पालन करना है। मूर्ख वेन को सत असत का कोई ज्ञान नहीं था। उसने ऋषियों का उपहास करते हुए उनको उत्तर दिया, मेरे सिवाय और कौन है जो कर्तव्य का विधान करता है? मुझे किसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए? है कोई इस भूतल पर जो पवित्र ज्ञान, पराक्रम, धर्म परायणता, सत्य में मेरी बराबरी कर सके? अरे तुम तो भ्रमित तथा मतिहीन हो। तुम क्या जानो कि मैं ही सभी प्राणियों तथा कर्तव्यों का आदि स्रोत हूँ। तुम समझ लो कि यदि मैं चाहूँ तो पृथ्वी को भस्म कर दूं और उसे जलमग्न कर दूं, अथवा स्वर्ग और धरती को एक कर दूं। जब मतिभ्रष्ट तथा अहंकारी वेन को सुमार्ग पर नहीं लाया जा सका तो ऋषिगण क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने उस उत्पाती तथा कलह प्रिय राजा को दबोच लिया और उसकी बाई जंघा का मर्दन किया। जंघा के इस मर्दन के काले वर्ण का एक व्यक्ति उत्पन्न हुआ। वो नाटे कद का था। भय के मारे वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अत्रि ने उसे भयातुर देखकर उससे कहा, निषिद्ध बैठ जाओ। वह व्यक्ति निषादों की जाति का संस्थापक बना। वो धीवरों मछुआरों का जनक भी बना, जो वेन के पाप से पैदा हुए। विंध्य श्रेणी के तुखार और तुम्बुरा नामक अन्य निवासी भी उसी से पैदा हुए, जो क्रूर कर्म करते थे। फिर उन क्रुद्ध ऋषियों ने वेद के दाएं हाथ का मर्दन उसी प्रकार किया जैसे अरणि किया जाता है। उससे पृथु पैदा हुआ। उसका शरीर साक्षात अग्नि जैसा जल रहा था।